नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ। आप देख रहे हैं इंडिया हाईएस्ट न्यूज चैनल। जुड़े रहिए आज की ताजा खबरों के साथ। प्राचीन राजेश्वर महादेव मंदिर पर उमड़ा भक्तों का जनसैलाब, श्रद्धालुओं में खुशी की लहर। सावन के प्रथम सोमवार को प्राचीन राजेश्वर महादेव मंदिर पर भक्तों की लंबी कतार देखी गई। जैसे ही प्रशासन का आदेश आया कि भक्तगण सावन मास में पूजा अर्चना कर सकते हैं, श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दौड़ गई। राजेश्वर महादेव मंदिर से लेकर कहराई मोड़ एवं 100 फुटा मोड़ तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। इस बीच श्रद्धालुओं को दर्शन करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, जिसके चलते पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। कहरही मोड़ के पास बैरिकेडिंग कर पुलिस प्रशासन श्रद्धालुओं को दिशा निर्देशित करते हुए नजर आया। शिवलिंग पर जल अर्पण करने के बाद श्रद्धालुओं के चेहरे पर खुशी की झलक देखने को मिली। लगे बम बम भोले के जयकारे, बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा प्राचीन राजेश्वर महादेव मंदिर। श्रद्धालुओं ने बताया कि कोरोना काल के लंबे समय बीत जाने के बाद राजेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने का अवसर मिला है। पूजा अर्चना के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए राजेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। श्रद्धालुओं ने बताया कि पूजा अर्चना कर शिव जी से प्रार्थना की कि जल्द ही कोरोना महामारी का खात्मा हो, ताकि पूजा अर्चना में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। सावन के प्रथम सोमवार को प्राचीन राजेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आए। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर सुख की अनुभूति महसूस की। क्या नाम है? मेरा नाम विमल तिवारी है और मैं यहाँ ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष हूँ। जिस तरीके से एक 1.5 साल के तकरीबन लंबा समय अंतराल हो गया, कोरोना काल के बाद जब भक्तगणों को पूजा करने का आज अवसर प्राप्त हुआ है, सावन का पहला सोमवार है, क्या कहेंगे? एक लंबा समय बीत गया, वो लोगों में बड़ा इस बात का रोष था, क्योंकि सरकार ने इस बार हर चीज पर प्रतिबंध लगा दिया था। हरिद्वार के कुंभ पर भी, कांवड़िया पे, तो लोगों को लगा कि शायद इस बार भी मेला नहीं हो पाएगा। लेकिन रात को 11:30 बजे जब शासन ने ये आदेश पारित किया कि 50-50 लोगों को आप दर्शन करा सकते हैं, तो इसे लेकर पूरे क्षेत्र में, यानी कहा जाता है कि आगरा के अंदर ये शिवनगरी के नाम से जाना जाता है आगरा, क्योंकि चारों महादेव, प्राचीन महादेव यहाँ पर हर कोने पर विराजमान है। और जैसे ये खबर जब आई तो लोगों में ताना लग गया। रात के ठीक 12 बजे से लोगों ने कोरोना से बचने के लिए लॉकडाउन का पालन करते हुए लोग रात से ही यहाँ पर आना शुरू हो गए और दर्शन करके और जल चढ़ा के बड़े उत्साहित हुए और कहने लगे कि सावन के पहले सोमवार पर बाबा भोलेनाथ ने हम पर जो कृपा की है, हम भी ये चाहते हैं कि बाबा की कृपा हम पर बनी रहे और तीसरी लहर का कोई प्रकोप यहाँ पर ना आए। तकरीबन कितने साल पुराना प्राचीन महादेव राजेश्वर मंदिर है और क्या महिमा रहती है, किस प्रकार की श्रद्धालुओं की श्रद्धा रहती है? यहाँ पर ये करीब 850 साल पुराना मंदिर है। जो राजा खेड़ा के एक साहूकार थे, वो नर्मदा नदी से इस शिवलिंग को लाए थे। नर्मदा नदी में ये शिवलिंग अपने आप बनता है, ना कि ये छेनी और थड़ों से तराशा जाता है। जब रात को वो यहाँ पर रुके थे तो यहाँ से ये शिवलिंग जब नहीं हला तो यहाँ के आसपास के जो 7 गांव थे, राजपुर, कहरई, बरौली, चमरौली और बगदा, ये सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो गए। ऐसा क्या हो गया? तो ये चमत्कार जब देखा तो यहाँ पर बाबा विराजमान हो गए और जो धौलपुर के जो राजा थे, उन्होंने यहाँ पर एक धर्मशाला बनवाई और ये सामने हनुमान जी का मंदिर भी बनवाया, क्योंकि उनके कोई पुत्र नहीं हुआ था। उस पुत्र के कारण जब उनको पुत्र की प्राप्त हुई तो उन्होंने ये धर्मशाला बनवाई और इसकी महिमा धौलपुर, राजाखेड़ा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, ये सारे जिलों में फैली हुई है। अगर शायद सरकार मेला कैंसिल नहीं करती तो यहाँ भीड़ का और भी ज्यादा आडंबर होता। लेकिन मैं समझता हूँ कि शासन के द्वारा जो आदेश आया है वो बहुत ही सराहनीय है। मैं उसका स्वागत करता हूँ और सरकार का आदर करता हूँ। मोनू शर्मा।
कहाँ से हो? ये राजपुर से शिव जी के दर्शन हुए? बहुत अच्छे से दर्शन हुए और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और इस तरीके से कल संशय था कि पूजा अर्चना करने का मौका मिलेगा या न मिलेगा, शासन की गाइडलाइंस रहेगी या न रहेगी, हाँ, तो उस समय क्या लग रहा था आपको? उस समय थोड़ा सोच करके तो डर लग रहा था कि दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन ये सब लोगों को, सारे श्रद्धालुओं को बहुत अच्छे से दर्शन हुए और महादेव बाबा की कृपा ये सब पर बनी हुई है। सावन के पहले सोमवार की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरीके से कोरोना महामारी ने पूरे देश में त्राहिमाम मचा रखा था, पूरे विश्व में लगभग 140 देशों को अपनी चपेट में लिया, इसके लिए शिव जी से कुछ खास आपकी पूजा अर्चना रही हो? शिव जी से हमने ऐसी उसमें मनोकामना मांगी है और सारे श्रद्धालुओं ने भी हो सकता है ये महामारी आज ऐसी चल रही है अपने देश में नहीं पूरे विश्व में चल रही है, तो ये बीमारी थमनी चाहिए। कहाँ से? मैं यहीं पे रहने वाली हूँ, राजपुर से। जिस तरीके से कोरोना काल में एक अवसर नहीं मिला दर्शन करने का, शिव जी के दर्शन करने का अवसर नहीं मिला, उसके बाद अब अवसर मिला है, कैसा लग रहा है? पिछली साल करने का अवसर बिल्कुल भी नहीं मिला था। हर साल यहाँ पे मेला लगता है और यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, पर इस साल हमें मौका मिला कि हम दर्शन करें। कोरोना के चलते ये दर्शन करना यहाँ पे हमारे लिए बहुत है और हम चाहते हैं कि ये कोरोना जो चल रहा है वो खत्म हो और अगली साल अच्छे से और दर्शन कर पाए। मैं यहीं की पली बड़ी हूँ, मैं हमेशा से बचपन से यहाँ पे आती जाती रही हूँ, बट पिछले साल में नहीं आ पाई, बट इस साल आकर मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से भक्तगण यहाँ आ रहे हैं, पहले दर्शन नहीं कर पाए, अब दर्शन कर, आपने दर्शन कर लिए? हाँ, मैंने दर्शन कर लिया, अच्छे से कर लिया। तो शिव जी से क्या प्रार्थना की कि कोरोना के लिए कोरोना चला जाए और क्या हो? प्रार्थना करी